हेलो एवरीवन। तो गेट 2023 के लिए सीटीक्यू सीरीज में हम लोग और एक इम्पॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड इक्विवेलेंट सर्क्यूटरी पे बेस्ड इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में एनालिसिस करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द फॉलोइंग फिगर शोज द कनेक्शन ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर विद द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी टर्न्स रेशियो ऑफ 1:100 का ये टर्न्स रेशियो का ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिल रहा है। द अप्लाइड प्राइमरी वोल्टेज इज 100 वोल्ट। 100 वोल्ट यहां से हम लोग सप्लाई करेंगे 50 हर्ट्ज AC। ऑब्वियसली द RMS वैल्यू ऑफ द करंट I इन द एम्पियर हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि इस वैल्यू I की वैल्यू कितनी होगी इस पर्टिकुलर सर्क्यूटरी में। तो इसका बहुत इजी वे हो सकता है सॉल्यूशन करने के लिए, क्योंकि लेट्स से इसके सॉल्यूशन की तरफ अगर हम लोग अप्रोच करें तो आप लोग भी कोशिश करिएगा, खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने अवेलेबल है, इस I की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। तो इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन में जब हम लोग आगे बढ़े तो इजीनेस हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसके जितने भी पैरामीटर्स हैं सारे के सारे पैरामीटर्स को एक ही साइड अगर हम लोग रेफर कर लें तो हम लोगों के लिए एक सिंपल सर्क्यूटरी नॉर्मल एक KVL KCL अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चन जिस तरीके से सॉल्व करते हैं सिमिलर वाइज इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर सारे पैरामीटर्स को एक साइड हम लोग रेफर कर लें। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 1:100 का ये ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिल रहा है। मतलब HV साइड कौन सी साइड होगी? HV ये वाली साइड होगी, LV साइड ये वाली साइड होगी। तो इन पैरामीटर्स को हम लोग HV साइड से LV साइड में रेफर कर लेते हैं तो इक्विवेलेंट सर्क्यूटरी जो होगी वो कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी कि ये 100 वोल्ट का AC सोर्स, 100 वोल्ट का AC सोर्स एंड देन ये रिएक्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा जिसकी XL इज इक्वल टू 10 ओम आपको मेंशन्ड है। एंड अगेन हम लोग बात करें कि इस रेजिस्टेंस को HV साइड से LV साइड में जब आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो हम लोगों को मालूम है बेसिक कॉन्सेप्ट से कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल मशीन का सिलेबस कवर कर लिया हुआ है और हम लोगों ने इस सेशन इस CTQ सीरीज में भी मल्टीपल टाइम्स इसके बारे में बात किया हुआ है कि जब भी ओहमिक वैल्यू HV साइड से LV साइड में जाएगी तो वो टर्न्स रेशियो के स्क्वायर टाइम्स रिडक्शन होगी। वैल्यू HV हाई वोल्टेज साइड से लो वोल्टेज साइड में जाएगी तो ओहमिक वैल्यू में रिडक्शन होगा किस फैक्टर से? A स्क्वायर फैक्टर से, टर्न्स रेशियो फैक्टर से। तो हम लोग बात करें तो ये रेजिस्टेंस अगर इस साइड आएगा लो वोल्टेज हाई वोल्टेज साइड से लो वोल्टेज साइड में तो ये R डिवाइडेड बाई A स्क्वायर हो जाएगा, इजंट इट? जहां पे A की वैल्यू क्या है? A हमेशा हम लोग टर्न्स रेशियो डिफाइन करते हैं HV डिवाइडेड बाई LV से, तो HV की रेशियो हम लोगों को 100:1 देखने के लिए मिल रहा है, 100:1 देखने के लिए मिल रहा है। तो ऑब्वियसली A की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी क्योंकि हम लोग इसका रेशियो जो है HV डिवाइडेड बाई LV लिए हुए हैं। मतलब कि न्यूमरेटर ऑलवेज जो होगा डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा, मतलब A की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 देखने के लिए मिलेगी, इजंट इट? नाउ अब इस रिएक्टेंस को, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को अगर हम लोग राइट हैंड साइड से मतलब HV साइड से LV साइड में ट्रांसफॉर्म करें तो ये कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अब इसकी जो वैल्यू है XC की वैल्यू वो हम लोगों को कैसे मिलेगी? ये भी एक ओहमिक वैल्यू है। HV हाई वोल्टेज साइड से लो वोल्टेज साइड में जा रहा है तो ऑब्वियसली ओहमिक वैल्यू जो होती है वो A स्क्वायर टाइम्स रिडक्शन देखने के लिए मिलता है। तो ये वैल्यूज हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो इसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि ये देखिए ये इंडक्टर का है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू है जिसको हम लोग J ओमेगा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर J10 ओम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी? 80 किलो ओम थी। 80 किलो डिवाइडेड बाई A की वैल्यू हम लोगों को 100 देखने के लिए मिल रही है। तो ये एक वैल्यू यहां पे देखने के लिए मिलेगी इस पूरे टर्म की। देन इसके बारे में हम लोग बात करें तो XC की वैल्यू यहां पे 40 किलो ओम आपको मेंशन थी और XC इज नथिंग बट J अपॉन ओमेगा की वैल्यू मेंशन है क्या? हाँ, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम लोगों को गिवन है तो इसकी ओहमिक वैल्यू, एक्चुअली दिस इज द ओहमिक वैल्यू ओनली। तो ये आपको यहां पे मेंशन था -J40 क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस है तो -J टर्म हम लोगों को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इतने टर्म से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो -J40 डिवाइडेड बाई A स्क्वायर मतलब कि 100
स्क्वायर से हम लोग जो है इसमें डिवाइड करेंगे तो ये सारी वैल्यूज आपको देखने के लिए मिलेंगी, ये सारी वैल्यूज आपको देखने के लिए मिलेंगी, इजंट इट। अब इसी सर्क्यूटरी में यहाँ पे करंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप इजीली करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप करंट कैलकुलेट करना चाहें और करंट की आरएमएस वैल्यू चाहिए तो वी आरएमएस आपको 100 वोल्ट मेंशन है, V डिवाइडेड बाय टोटल इंपिडेंस ऑफ द सर्क्यूटरी। तो इंपिडेंस ऑफ द सर्क्यूटरी में बात करें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां से अगर आप इवेल्युएट करते हैं तो 80 किलो है, तो 123 डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर है, मतलब कि 00 और ऐड कर दीजिए तो 1234 मतलब ये 8 ओम आपको देखने के लिए मिल गया। यहां से अगर आप इवेल्युएट करते हैं चीजों को तो 40 किलो था ना शायद, हाँ 40 किलो के टर्म्स में वैल्यूज देखने के लिए मिलेगी, मतलब 40 123 100 00 और ऐड कर दिए हम लोग तो ये कैंसिल आउट, तो ये मतलब कि हम लोगों को मिलेगा -j4 ओम आपको देखने के लिए मिलेगा यहां से। तो अब अगर हम लोग इंपिडेंस की वैल्यू कैलकुलेट करें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोगों को 8 ओम देखने के लिए मिल रही है, 8 प्लस रिएक्टेंसेस की वैल्यू के बारे में बात करें, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू J10 ओम देखने के लिए मिल रही है, देन माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू -j4 देखने के लिए मिल रही है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 100 डिवाइडेड बाई 8 प्लस J6 ये वैल्यू हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। मतलब करंट की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें तो यहां से आप करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा 100 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 6J। तो इसका पोलर फॉर्म में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, जस्ट अ सेकेंड, 100 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 6J शिफ्ट टू पोलर फॉर्म में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो ये 10 एट एन एंगल -36.86 ये वैल्यू इतनी समथिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। तो मतलब कि आपको करंट का केवल मैग्नीट्यूड पूछा हुआ था, तो यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड 10 एम्पियर आपको देखने के लिए मिल रहा है, एम्पियर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से इवेल्युएट किया, जितने पैरामीटर्स से उन लोगों को प्राइमरी साइड में रेफर किया और ये सर्क्यूटरी सॉल्व की। इजीली हम लोगों को करंट की वैल्यू यहां से देखने के लिए मिल रही है। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पे हम लोगों को देखने के लिए मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, इसी पे बेसिस पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये भी एक ईजी क्वेश्चन ही है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, रेफरिंग पैरामीटर्स पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है। आप लोग किस तरीके से पैरामीटर रेफर करते हैं उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। आप लोग पहले खुद से ट्राई करिएगा, मैं स्क्रीन थोड़ा लार्ज कर देता हूं, जूम इन कर देता हूं, जिससे चीजें आपको विजिबल रहें। तो आशा करते हैं आपको विजिबल होगा। फाइंड द ट्रांसफार्मर रेशियोज A and B दैट द इंपिडेंस Zin is resistive and equal to 2.5 ohm when the network is excited with the sine wave voltage of angular frequency of 5000 रेडियन पर सेकेंड। तो ये एक सर्क्यूटरी आपको देखने के लिए मिल रही है। सर्क्यूटरी में ये बोला है कि ट्रांसफार्मर रेशियोज A एंड B आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 1:B है, 1:A है, तो इनके टर्न्स रेशियोज एक्चुअली आपको फाइंड आउट करने हैं। दैट द इंपिडेंस की टोटल इंपिडेंस के बारे में हम लोग बात करें इज रेजिस्टिव एंड इक्वल टू 2.5 ओम। तो चलिए हम लोग A एंड B की वैल्यू के बारे में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, जब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो उन हिंट्स के बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चन में क्या हिंट्स हैं। तो अगर हम लोगों को A और B की वैल्यू चाहिए तो मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी पैरामीटर्स हैं कि यहां पे दो ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिल रहे हैं, एक ट्रांसफार्मर ये देखने के लिए मिल रहा है, दूसरा ट्रांसफार्मर ये देखने के लिए मिल रहा है। तो जितने भी ट्रांसफार्मर है उनके पैरामीटर्स को एक साइड हम लोग करने की कोशिश करते हैं, और पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेटर समझ में आ सके, इसलिए इस पैरामीटर को इस ट्रांसफार्मर के इस पैरामीटर को इस तरफ रेफर करूंगा, फिर इन सारे पैरामीटर्स को इस साइड से इस साइड, दो स्टेप में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को दो स्टेप में सॉल्व करके आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करूंगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसके सॉल्यूशन तक पहुंचे। नाउ लेट्स से इस तरीके से आपको सर्क्यूटरी गिवन है।
C इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेराड्स आपको गिवन है, इजंट इट? और ओमेगा की वैल्यू आपको मेंशन है 500, ओमेगा की वैल्यू 5000 रेडियन पर सेकंड आपको गिवन है। तो C की वैल्यू आपको 10 फेराड मेंशन है। तो हम लोगों को मालूम है कि एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू जो होती है माइनस जे डिवाइडेड बाय ओमेगा सी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सी की वैल्यू यहां से हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी माइनस जे, ओमेगा की वैल्यू हम लोगों को 5000 मल्टीप्लाइड विथ सी मतलब कि 10 फेराड। तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से हम लोगों को ऑब्जर्व होगी, माइनस जे डिवाइडेड बाई 5, 1 2 3 4। इस तरीके से ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम लोगों को पता चला। देन एल के बारे में बात करें, एक्सएल इज इक्वल टू जे ओमेगा एल होता है। तो जे ओमेगा की वैल्यू 5000 रेडियन पर सेकेंड मल्टीप्लाइड विथ एल की वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁻³ जस्ट अ सेकेंड। ये 10 माइक्रोफेरेड्स है ना, 10 माइक्रोफेरेड्स है। तो सॉरी 10 माइक्रोफेरेड्स है इन द सेंस यहां पे 10⁻⁶ आपको देखने के लिए मिलेगा, 10⁻⁶। देन अगेन हम लोग इसके बारे में बात करें, 1 मिली था, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो जे 5000 डिवाइडेड बाई 1 2 3, तो ये J5 हम लोगों को यहां से देखने के लिए मिल रहा है। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 1 2 3 4 देखिएगा, कैलकुलेशन आप लोग चेक करिएगा एक बार। तो माइनस J20 ओम आपको यहां से वैल्यू देखने के लिए मिलेगी जो कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस की J5 आपको देखने के लिए मिलेगी। अब बात करते हैं कि ये एक सर्क्यूटरी है आपके पास, इस सर्क्यूटरी को एक बार मैं और ड्रॉ कर रहा हूं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रह सके। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू हम लोगों को देखने के लिए मिली माइनस J20 ओम। देखिएगा कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। एंड देन इसके बारे में हम लोग बात करें, इस तरीके से गिवन है आपको 1:B यहां पे गिवन है। एंड देन यहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू हम लोगों ने इवेल्युएट किया हुआ है, J5 आपको देखने के लिए मिल रहा है। एंड देन अगेन बात करें तो यहां पे अगेन एक ट्रांसफॉर्मर है ऑफ टर्न्स रेशियो 1:A। एंड अगेन ये रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको 2.5 ओम मेंशन है। इस तरीके से चीजें आपको मेंशन है। नाउ कि वी कैन रीड्रॉ एज दिस सर्क्यूटरी एज, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि ये J20 है या फिर नहीं, जो कैलकुलेट किया हुआ है वो सही है या फिर नहीं। तो आई थिंक सही होगा, मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, ये J20 ही आप लोगों का भी आ रहा होगा। आप लोग एक बार जो भी कैलकुलेशन है वो चेक कर लीजिएगा, माइनस J20 ओम। देन इस ट्रांसफॉर्मर को यहीं रहने दीजिए, 1:B। यहां पे एक इंडक्टिव रिएक्टेंस है जो कि J5 देखने के लिए मिल रहा है। और इस रेजिस्टेंस को इस ट्रांसफॉर्मर के इस साइड अगर हम लोग रेफर करें तो 1:A का ट्रांसफॉर्मर है, मतलब इस ट्रांसफॉर्मर का HV साइड कहां पे होगा, वो वाले साइड HV साइड होगा इसका, और ये वाला साइड LV साइड होगा। तो HV साइड से LV साइड में हम लोग पैरामीटर का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। तो ये 2.5 ओम HV साइड से LV साइड में जा रहा है, मतलब A² टाइम्स रिडक्शन देखने के लिए मिलेगा ना, A² टाइम्स रिडक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो ये 2.5 था और A की वैल्यू आपको कितनी कैलकुलेट हुई थी, यहां पे A की वैल्यू क्या है, HV डिवाइडेड बाय LV, मतलब कि A की वैल्यू A के बराबर ही है। तो यहां पे A² टाइम्स रिडक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा क्योंकि आप हाई वोल्टेज साइड से लो वोल्टेज साइड में आए। तो ये एक सर्क्यूटरी आपको देखने के लिए मिली। अगेन रीड्रॉ द सर्क्यूट, अगर अगेन हम लोग इसको रीड्रॉ करें तो यहां पे माइनस J20 एंड ये सारे के सारे पैरामीटर्स को एक तरफ हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। जितने भी पैरामीटर्स हैं सारे पैरामीटर्स को अगर हम लोग एक तरफ ले आए तो क्या हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, इजंट इट? तो चलिए हम लोग करके देखते हैं ऐसा
कि यहाँ पे J5 था और यहाँ पे 1:B, मतलब कि इस ट्रांसफॉर्मर का HV साइड ये है, LV साइड ये है। हाई वोल्टेज साइड से अगर हम लोग लो वोल्टेज साइड में आ रहे हैं तो मतलब कि ये रिएक्टेंस हाई वोल्टेज साइड से अगर लो वोल्टेज साइड में जा रहा है तो J5 डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, मतलब कि A की वैल्यू यहाँ पे B के बराबर है तो B स्क्वायर से ये डिवाइड होगा ये वाला टर्म। एंड देन अगेन हम लोग इस वाले पैरामीटर को इस साइड से इस साइड में ट्रांसफर करें तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को टर्म्स देखने के लिए मिलेगा, जो कि 2.5 A स्क्वायर। एंड अगेन हम लोग बात करें कि ये वाला पैरामीटर जो था HV साइड से LV साइड में हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो लो वोल्टेज साइड में टर्न्स रेशियो के स्क्वायर टाइम्स रिडक्शन होती है ना फैक्टर से वैल्यू, तो यहाँ पे 2.5 अगेन ये B स्क्वायर फैक्टर से रेड्यूस होगी, क्योंकि टर्न्स रेशियो इस ट्रांसफॉर्मर का क्या है, B/1 है। B/1 है। हाई वोल्टेज साइड ये, लो वोल्टेज साइड ये वाला पैरामीटर हाई वोल्टेज साइड से लो वोल्टेज साइड में आएगा तो टर्न्स रेशियो के स्क्वायर टाइम्स रिडक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो ये हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। तो ये एक इक्विवेलेंट सर्क्यूटरी बनके हमारी तैयार होती है, एक इक्विवेलेंट सर्क्यूट बनके तैयार होती है। अब इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें कि क्वेश्चन में आपको कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है आपको। जस्ट अ सेकेंड, सम हैंगिंग इशू इज देयर, जस्ट वेट फॉर द सम टाइम। फाइंड द ट्रांसफॉर्मर रेशियोज A एंड B हम लोगों को फाइंड आउट करना है दैट द इंपेडेंस Zin इन द इज रेजिस्टिव एंड इक्वल टू 2.5 ओम। अब आपको पूछा हुआ है कि ये जो Zin की टोटल जो Zin की वैल्यू कैलकुलेट होके आई हुई है वो रेजिस्टिव देखने के लिए मिल रही है। आपको क्वेश्चन में मेंशन है इंपेडेंस Zin इज रेजिस्टिव एंड इक्वल टू 2.5 ओम। जस्ट वेट, ये आपको मेंशन है the impedance Zin is resistive and equal to 2.5 ohm when the network is excited with the sine wave voltage of angular frequency, ये मेंशन थी। तो ये आप लोगों को Zin की जो भी वैल्यू देखने के लिए मिल रही है वो प्योर रेजिस्टिव देखने के लिए मिल रही है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर ये रेजिस्टिव आपको देखने के लिए मिल रही है तो इफ Zin is रेजिस्टिव या फिर प्योरली रेजिस्टिव भी आप लिख सकते हैं, ये आपको गिवन है ना, आप अज्यूम नहीं कर रहे हैं, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो जितना इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू होगी सिमिलर वैल्यू आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस की भी देखने के लिए मिलेगी, मतलब कि J20 ओम इज इक्वल टू J5B स्क्वायर आपको देखने के लिए मिलेगी, इजंट इट। जब केवल और केवल रेजिस्टिव सर्क्यूटरी देखने के लिए मिल रही है, रेजिस्टिव इंपेडेंस देखने के लिए मिल रहा है, मतलब इसका जितना रिएक्टेंस होगा सिमिलर रिएक्टेंस इसका होगा, मतलब ये नेगेटिव में है ये पॉजिटिव में है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। रेजोनेंस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। एंड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज 5000 रेडियन पर सेकेंड, आई थिंक गिवन इन द क्वेश्चन, यू नो 5000 रेडियन पर सेकेंड आपको गिवन था, जो कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं थी, वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी। उस फ्रीक्वेंसी पे आपके सर्क्यूटरी में रेजोनेंस अकर हो रहा था, जिसमें जितने भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा था। जितना मैग्नीट्यूड इसका है सेम मैग्नीट्यूड इसका भी है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। प्योरली रेजिस्टिव सर्क्यूटरी आपको देखने के लिए मिलेगी, प्योरली रेजिस्टिव इंपेडेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब यहां से अगर आप बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, बी की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें यहां से, तो बी वैल्यू विल बी इक्वल टू 5/20 root over, then this value is coming out to be, B value is, there are somewhere mistake we are doing here, 1 milli, right? देखते हैं, this value is
5 डिवाइडेड बाई 20, कैलकुलेशन मिस्टेक एक बार चेक करिएगा आप लोग, isn't it? तो b की वैल्यू आपको यहां से इतनी देखने के लिए मिल रही है 0.5, ये b की वैल्यू आपको नोन हो गई। अब हम लोग बात करें कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, गिवन इन द क्वेश्चन z इन वैल्यू इज इक्वल टू प्योरली रजिस्टिव है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिए, जिसके थ्रू हम लोगों को b की वैल्यू पता चल गई, जिसके कारण ये b की वैल्यू पता चल गई। अब जब z इन की वैल्यू केवल और केवल रजिस्टिव होगी और जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में मेंशन है 2.5 ओम, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि z इन की वैल्यू 2.5 ओम है, तो z इन में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिए। अब केवल केवल रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है जिसकी वैल्यू इतनी है और ये वैल्यू 2.5 के बराबर है। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि z इन की वैल्यू प्योरली रजिस्टिव है और उसकी मैग्नीट्यूड भी आपको मेंशन है 2.5 ओम मेंशन है, 2.5 ओम मेंशन है। तो z इन की वैल्यू यहां से हम लोगों को 2.5 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद b स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 देखने के लिए मिल रहा है। 2.5 कैंसिल, मतलब कि अगर आप a स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, सॉरी a की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहें, a की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन b स्क्वायर रूट ओवर विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.5 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी रूट ओवर 1 अपॉन 0.5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। तो a इज इक्वल टू आपको 2 देखने के लिए मिलेगा। तो a की वैल्यू भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, b की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया और इसको डिटेल्ड सॉल्यूशन हम लोगों ने 1 बाय 1 रेफर करके हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग मेंटेन की, एक एक स्टेप की अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने मेंटेन की, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन में मेंटेन की जा सके। तो ये ओवरऑल सॉल्यूशन हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिला। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, मल्टीपल स्टेप्स में तोड़ने की जरूरत नहीं थी कि इस रेजिस्टेंस को यहां से यहां अगर आप ट्रांसफर करें तो हाई वोल्टेज साइड से लो वोल्टेज साइड में जा रहे हैं, मतलब कि इस रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू है वो a स्क्वायर टाइम्स या फिर b स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे a मेंशन है तो a स्क्वायर टाइम्स रेड्यूस होगी, देन यहां से यहां ट्रांसफर करेंगे तो b स्क्वायर टाइम्स रेड्यूस होगी, मतलब ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे। देन इस वाले को यहां पे ट्रांसफर करें तो हाई वोल्टेज साइड से लो वोल्टेज में तो रिडक्शन अगेन देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वैल्यू यहां तक देखने के लिए मिल गई, इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया यहां तक देखने के लिए मिल गई। अब क्वेश्चन में जो की पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सॉल्यूशन देखा, तो ये पूरा ओवरऑल सॉल्यूशन देखने के लिए मिल रहा है और a एंड b की वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट होके आ चुकी है। ये ओवरऑल स्टेप था, आप लोग स्टेप्स नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर मैं क्वेश्चन अगेन आप लोगों को शो कर देता हूं जिससे आप अपने हैंड रिटन नोट्स में फॉर्म कर सकें और अपनी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन कर सकें। ये कुछ स्टेप्स में हम लोगों ने सॉल्यूशन देखा। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से आपको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, जिससे जो बच्चे क्वेश्चंस नहीं नोट डाउन किए हुए हैं वो एक बार क्वेश्चन नोट डाउन कर लें अपने हैंड रिटन नोट्स में। ये प्रीवियस ईयर गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ना, इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको गेट में देखने के लिए मिलते हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। आशा करते हैं आपको विजिबल होंगी चीजें। आपको विजिबल होंगी चीजें। आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द ट्रांसफार्मर रेशियोज ए एंड बी, हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया दैट द इंपीडेंस जेड इन इज रजिस्टिव, जेड इन की जो वैल्यू ओवरऑल मिल रही है वो रजिस्टिव देखने के लिए मिल रही है और रजिस्टिव में उसका मैग्नीट्यूड भी आपको मेंशन है 2.5 ओम। इसी कीवर्ड का यूज करके हम लोगों ने क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंचा और इजीली अंडरस्टैंडिंग मेंटेन की। सिमिलर वाइज इस सीटीक्यू सीरीज में हम लोग अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप करते रहेंगे। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं मशीन के किसी फेवरेट और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।